हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं विषय वस्तु की। आपको बता दूँ, अभी जो आपको करवाने जा रहा हूँ वो विषय है हिंदी, कक्षा 10वीं, पाठ है 7, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए बात करते हैं पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बात करते हैं लेखक के बारे में कुछ बिंदुओं पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा लेखक का नाम, तो आपको बता दूं लेखक का नाम रामविलास शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है या लेखक का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए रामविलास शर्मा। वहीं बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम धनीराम शर्मा था। वहीं बात किया जाए इनके माता का नाम क्या था, राम दुलारी देवी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, उत्तर प्रदेश, जिसे हम शॉर्टकट में यूपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है उन्नाव। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है उच्च गांव, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक गांव है जिसका नाम है उच्च गांव, उस उच्च गांव में इनका जन्म हुआ था। तारीख था 10 अक्टूबर 1912। चलिए बात करते हैं इनके शिक्षा दीक्षा की। तो 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से, जिसे हम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, तो 1932 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए का फुल फॉर्म होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स। वहीं बात किया जाए 1934 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट, अर्थात अंग्रेजी सब्जेक्ट से इन्होंने एमए किया। अब बात करते हैं कार्य का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कार्य 1938 से 1943 तक इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, अर्थात जहाँ पे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी अध्यापन का कार्य किया, अर्थात उसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया। फिर बलवंत राजपूत कॉलेज, जो आगरा में पड़ता है और आगरा यूपी में ही है, आगरा यूपी का ही हिस्सा है। तो फिर बलवंत राजपूत कॉलेज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में 1971 ईस्वी तक अध्यापन कार्य में लगे रहे। अब आगे बात करेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को हुई थी नई दिल्ली में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा नई दिल्ली। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। आगे देखेंगे विरामची, बड़े भाई आदि। इन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो ये था बच्चों लेखक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात करेंगे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये अति लघुत्तरीय प्रश्न टाइप का है। जैसा कि प्रश्न एक क्या कह रहा है, देखेंगे लेखक का जन्म कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के छोटे से गांव उच्च गांव सानी में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? साहित्य की परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? आंसर होगा जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? इसका आंसर होगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। हाँ तो बच्चों, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर एक लाइन में ही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? इसका उत्तर होगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की। बात करेंगे आगे प्रश्न 5 की। कौन कभी नहीं मरता है? आंसर होगा साहित्यकार। आगे देखेंगे प्रश्न 6 क्या कह रहा है? कोई भी जाति सांस्कृतिक रूप से कब तक अविभाजित रहेगी? इसका आंसर होगा जब तक उसे अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7 क्या कह रहा है? राष्ट्र के गठन में किसका प्रभाव बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है? आंसर होगा इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह। आगे देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रस्तुत निबंध परंपरा का मूल्यांकन लेखक की किस कृति से संकलित है? तो उत्तर होगा परंपरा का मूल्यांकन से ही। अर्थात कहने का मतलब हुआ परंपरा का मूल्यांकन से ही। आगे प्रश्न क्या कर रहा है? प्रेमचंद और उनका युग किसकी कृति है? इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। हाँ तो बच्चों, ये जो आपने प्रश्न देखा 9 प्रश्न, ये था अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में ही होता है। चलिए अब देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? आंसर होगा, ध्यान देंगे, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? आंसर होगा परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक को लेखक इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि जो साहित्य जिन वर्गों की देखरेख में रचा गया है वह उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है। जैसे श्रमिक वर्ग का प्रतिबिंब हमें शोषक वर्गों के विरुद्ध मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह जनता के लिए कितना उपयोगी है। हाँ तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है? साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करना। इसका उत्तर होगा साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में से लेखक का आशय है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। परंतु साहित्य विकास का प्रक्रिया में यह आवश्यक नहीं है कि सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता का साहित्य ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि संभव है कि पूंजीवादी सभ्यता के साहित्य की अपेक्षा सामंती सभ्यता का साहित्य ही अच्छा हो। हाँ तो बच्चों, आपको जो अभी करवाया गया वो पाठ 7 का अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न से मात्र 3 प्रश्न कराया गया है। बाकी का प्रश्न अगले वीडियो में आपको करवाया जाएगा। जब तक आप लोग कीजिए इंतज़ार। हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।